हेलो दोस्तों, मेरे चैनल अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं इसका जो LT 2015 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसमें हमारा 146 जो क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ इस क्वेश्चन जो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर, इसका हमें वैल्यू बतानी थी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो ए क्रॉस बी जो होता है तुम्हारा वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, और डॉट जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा के इक्वल। हम इसमें क्या कर देंगे भाई, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की। ठीक है, वैल्यू पुट करने पे हमें मिलेगा यहाँ से। अच्छा, इनसे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ से। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों 1 हो जाएंगे और इससे ये कटेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएंगे और बी के, तो यहाँ पे आंसर जो है इसका 1/2 आएगा। तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन था इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन है इसमें 151, इक्वेशन दी हुई थी पोलर फॉर्म में। तो इसने पूछा हुआ था कि किस की ये इक्वेशन है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या पैराबोला है या तुम्हारा इलिप्स है या पैराबोला है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, x इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करूंगा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, r जो है हमारा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, x कोस थीटा जो होगा यहाँ से वो हो जाएगा x अपॉन आर, जो हमारे ये था x इक्वल टू आर कोस थीटा, यहाँ से मैं अगर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो ये x अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू मैं यहाँ से क्या रख दूंगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, जो ये इक्वेशन दी हुई थी तुम्हें, ठीक है, इसमें कोस थीटा और आर की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू पुट करने में मुझे ये मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी 3x को इधर लेके जाऊंगा और स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड का। ठीक है, अच्छा, दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद फिर मैं अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, एक्स वालों को एक साथ लूंगा, ठीक है, और वाई वालों को अलग रखूंगा इसमें मैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, करने के बाद ये मिल जाएगी हमें 8 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं 8 से डिवाइड लगा दूंगा पूरी को। ठीक है, तो ये देखना x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है x अपॉन ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है हमारी। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1 की। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ भाई, हाइपरबोला की इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 153। ठीक है, इफ अ लाइन, ये लाइन दी हुई है, टचेज दिस सर्कल, इस सर्कल को टच कर रही है, द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, जब भी कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है, ठीक है, तो उसके सेंटर से हम जब उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगी इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वही तुम्हारी आर होती है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें लिखा भी है मैंने, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 3 टू लाइन। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लाइन, किसी लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला है हमारे पास d इक्वल टू, इस इक्वेशन में हम x और y की जगह ये 1 और 3 रख देंगे। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे उसके जो कोफिशिएंट है x और y के, उसके अंडर रूट के स्क्वायर से। ठीक है, तो d जो है हमें यहाँ से क्या मिलेगा भाई, 2 मिल जाएगा, इसका ऑप्शन सी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है इसने, ऑन दी पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर द पॉइंट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है इस स्ट्रेट लाइन से इस पैराबोला पे। ठीक है, सपोज मैंने ले लिया कि ये पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जो फिगर होगी ये होगी ना। ठीक है, तो इस पर मैंने कोई ए पॉइंट ले लिया एक्स वाई। ठीक है, कि इस पॉइंट की ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस के 4, इससे स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो मैं इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूं इस लाइन का, तो हमें ये क्या दिखेगा, एक बार मैं x को 0 डालूंगा, एक बार y को, तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएंगे x और y एक्सिस पे। ठीक है, ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी अगर मैं इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं ए पॉइंट पे,
अच्छा, टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ से मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है जो ये टेंजेंट है और जो ये लाइन है दोनों तुम्हारी पैरेलल है ना, और पैरेलल लाइन के जो होते हैं स्लोप इक्वल होते हैं, तो मैं इस लाइन को कंपेयर कर दूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। यहाँ से मुझे m क्या मिलेगा, स्लोप, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 2 मिल जाएगा, और हमें पता है ये टेंजेंट और इस लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको क्या रख दूंगा भाई, 2x को उठा के 2 के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि जो स्लोप आया था इस लाइन से वो 2 आया था हमारा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो 1 आई तुम्हारी। अब इस 1 को उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो y भी तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भाई तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसने कहा द नॉर्मल एट पॉइंट, इस पॉइंट पे नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं ऑन सर्कल कट्स दी सर्कल, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे कोई नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो क्या होगा भाई तुम्हारा, वो कट करेगा सर्कल को इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, देन दी इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिस पे वो कट करेगा, ठीक है। तो इसका तो बहुत आसान था कि इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई करेंगे, जिस भी सर्कल में इसको रखने पे सेटिस्फाई होगा तो वो तुम्हारा क्या होगा, वही इक्वेशन होगी सर्कल की। तो भाई इसको ये डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। इसको रख के देखेंगे हम इसमें, क्योंकि ये देखना जो सर्कल है वो पास हो रहा है इसी पॉइंट से, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए इसका डी ऑप्शन था। नेक्स्ट है भाई इसमें 155 क्वेश्चन, ठीक है। द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई थी, उसने कहा कि किसको रिप्रेजेंट कर दिया ये, ठीक है। सर्कल को कर दिया है, या दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को कर दिया है, या पैरेलल को, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका स्क्वायर खोल दूंगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये माइनस इसके अंदर लेके जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। यहाँ से हमें मिलेगा 2xy इक्वल टू 0, यहाँ से मैं 2 को भी 0 में लेके जाऊंगा, एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, अगर x इंटू वाई इक्वल टू 0 है, या तो x 0 हो या y 0 हो, ठीक है। तो x 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, और y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, ठीक है। x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पे, और y जो होता है वो x एक्सिस पे, और ये जो दोनों होते हैं x और y एक्सिस, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है तुम्हारा भाई 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। सेम ही क्वेश्चन भाई ये था, एक ही क्वेश्चन पेपर में ये 2 क्वेश्चन सेम आए थे, ठीक है, बस ये दूसरी लैंग्वेज में था। इसने कहा द एंगल बिटवीन द लाइंस, इन लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो इसमें भी मैं ऐसे ही करूंगा, अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 है, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, और ये दोनों x और y एक्सिस हैं तुम्हारे, ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 डिग्री है इसके बीच में एंगल, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इससे 163 क्वेश्चन है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तीनों, ठीक है। तो सेंट्रोइड बताना था ट्रायंगल का कहाँ पे होगा, ठीक है। सेंट्रोइड जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पे होता है, और उसका फॉर्मूला जो होता है, देखना अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से पास हो रहा है कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू, तीनों को ऐड करेंगे, x कोऑर्डिनेट को और डिवाइड कर देंगे 3 से। सेम ऐसे ही y की तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। यहाँ से भाई क्या मिलेगा तुम्हें, x इक्वल टू दिस मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1 + 2 + c³/3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ मैं, लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन ओरिजिन और लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, c³ + 3 = 0 मिल जाएगा, और जो c होगा वो क्या मिलेगा तुम्हें, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट मिलेगा -3 का, और ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस पे इसको शो नहीं किया जा सकता, ये होता है तुम्हारा अर्गेंट प्लेन पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, y तो कभी भी क्या होगा तुम्हारा, ये x तो कभी भी 0 नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें अगर मैं y को 0 डाल देता हूं तो a + b की वैल्यू कितनी मिलेगी तुम्हें, -3, यानी कि y 0 हो सकता है लेकिन x कभी 0 नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो जो ये होगा तुम्हारा, ये पॉइंट जो होगा कभी भी y एक्सिस पे नहीं आ सकता, ठीक है, x एक्सिस पे आ सकता है, ठीक है। अगर y 0 हो जाए, y को 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, a + b की जो वैल्यू होगी वो -3 होनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 164, द पॉइंट, ये पॉइंट दिए हुए थे, ठीक है,
इसमें बताना था कि कोलिनियर है, किस कंडीशन पे कोलिनियर होगा, ठीक है। तो जब भी कोलिनियर होते हैं पॉइंट, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी बनता है इन तीनों पॉइंट से, उसका फॉर्मूला होता है ये भाई, ठीक है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। ये तुम्हारा 11th, ये 10th 11th में है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें मैं x1 क्या है तुम्हारा, x1 1 है, 0 है, x2 और x3 कितना है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू रख देंगे और लास्ट के कॉलम में रखेंगे 1 1। इसको एक्सपेंड अगर मैं करूंगा, ठीक है, मैं थर्ड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसको साइन और कोस में ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, एलसीएम लूंगा तो ये मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों मिलके एक साथ क्या करते हैं, 1 दे देते हैं, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा 0 रहेगा तुम्हारा, लेकिन क्या है कि अगर थीटा तुम्हारा π/2 हो जाता है नीचे, π/2 का मल्टीपल, देखो कोस π/2 के मल्टीपल पे क्या होता है, 0 होता है, तो 0 होने पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बस ए की वैल्यू ऐसी है जिसपे डिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है, वरना सभी वैल्यू पे कोलिनियर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, थीटा नॉट इक्वल्स टू n π/2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। 164 क्वेश्चन, साइन एच इनवर्स 1/2 की वैल्यू पूछी हुई थी, ठीक है। तो हमारा जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का एक लॉग में हमारा क्या है भाई, एक फॉर्मूला है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरीके से टेन इनवर्स एच का जो हाइपरबोलिक होता है, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स जो होता है उसका भी हमारा लॉग में फॉर्मूला है। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, साइन के लिए वैल्यू निकाल लेंगे पहले, एक्स की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो मुझे इसको सोल्व करने पे, ठीक है, इसको सोल्व करने पे ये मिल जाएगा log 1 + √5 माइनस के log 2, ठीक है। ये ट्रायंगल से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम इसमें log से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो log के फॉर्मूले हैं तुम्हारे, मैंने लिखा रखा है उसमें लेक्चर्स में, ठीक है, इस तरीके से ही करेंगे इसको। तो भाई इसमें क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा एक एक बार, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर इसको रखूंगा तो इससे रीअरेंजमेंट हो गई, यही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। यानी कि जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है 1/2 वो किसके इक्वल है, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/√5 के, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट था। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, इसको चेक कर लेना है, देखना, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज जल्दी लेकर लौटेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस की। थैंक यू।